हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दो और चैनल है, फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेज एंड लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस करके। एंड कल सैटरडे इस चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट लेक्चर अपलोड होने वाला है, तो जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना। एंड आज के दिन की बात करें, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इस चैनल के ऊपर ऑलरेडी एक इंपॉर्टेंट वीडियो आ चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे दिया है, जरूर उसको भी चेक कर लेना। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड आज के दिन का ये आखिरी वीडियो है एंड बहुत सारे अपडेट्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। तो मैंने क्या किया, एक ही वीडियो में इस सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश की है। तो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अमेरिकन मार्केट को देख लेते हैं। अभी तो 22 पॉइंट ही डाउन देखने को मिल रहा है। काफ़ी ज़बरदस्त रिकवरी देखने को मिल रही है, क्योंकि बीच में अमेरिकन मार्केट की जो शुरुआत थी 400 प्लस पॉइंट माइनस में चला गया था, तो वहाँ से रिकवर होकर आप देख सकते हो ज़बरदस्त रिकवरी 500-600 पॉइंट की निचले स्तर से रिकवरी देखने को यहाँ पे मिल रही है। नेस्डैक की बात करेंगे तो नेस्डैक भी देख सकते हो लाल रंग में थोड़ा सा डाउन देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इसकी भी जो शुरुआत थी गैप डाउन के साथ ही होते हुए देखने को यहाँ पे मिली थी। तो चलो लेट नाइट देख ही लेंगे कि क्लोजिंग कैसे हो जाती है। देन अगर हम लोग बात करेंगे एशियन पेंट्स, यस एशियन पेंट की अगर हम लोग बात करें तो दो अपडेट से पहले तो अपडेट यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एशियन पेंट ने यहाँ पे डाइवेस्ट कर दिया उनका इंडोनेशिया का जो ऑपरेशन था 44 करोड़ में। तो एक अपडेट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है, आप सभी लोगों को पता ही है, अभी पेंट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा कंपटीशन मार्केट में आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। तो इसलिए एशियन पेंट ने एक और नया कैंपेन यहाँ पे स्टार्ट किया है, मार्केटिंग कैंपेन हम कह सकते हैं, ठीक है, बजट कम और वारंटी में दम करके। ठीक है, आप सभी लोगों को बताइए भाई कि कस्टमर कंज्यूमर बेस्ड ये कंपनियां हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, एंड एक बार अगर आपका नाम अगर हट गया मार्केट से तो काफ़ी मुश्किल यहाँ पे हो जाता है। नो डाउट एशियन पेंट को हटाना इतना सिंपल नहीं है, नंबर 1 कंपनी है, बट बिरला ओपस के आने के चलते हम कह सकते हैं कि कॉम्पिटिशन लगातार बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड काफ़ी सारे ऐसे बड़ी कंपनियां हैं जो पेंट सेक्टर में अभी इंटरेस्ट यहाँ पे दिखा रही है। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो टीबीओ टेक नाम की जो कंपनी जो अभी हाल ही में हम लोग को मार्केट में लिस्ट होते हुए देखने को मिली थी। सो टीबीओ टेक की बात करेंगे तो म्यूचुअल फंड ने लगभग 4.25% के स्टेक यहाँ पे खरीदे इस कंपनी में। 537 करोड़ का बाइंग देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो कौन कौन से म्यूचुअल फंड है, एसबीआई म्यूचुअल फंड है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड है, निप्पॉन इंडिया की अगर बात करें तो इन सब में मिला के लगभग 4.25% के आसपास। और जो अभी आपको दिखाया 525 करोड़ वाया ओपन मार्केट ये डील हम लोग को होते हुए देखने को मिल चुकी है। काफ़ी लोग ऐसे रहते हैं बाजार में जो क्या करते हैं कि चलो म्यूचुअल फंड ने खरीद लिया हम भी खरीद लेते हैं। ठीक है, एक गलत अप्रोच होता है दोस्तों। अगेन कहना चाहूँगा, बहुत सारे म्यूचुअल फंड बहुत सारे शेयर्स खरीदते हैं, ठीक है, एक शेयर नहीं खरीदते हुए। और आप गलती क्या करते हो, आप एक शेयर में पूरा दाव लगा देते हो। ठीक है, तो ये जो गलती है काफ़ी लोगों को महंगी पड़ सकती। चल गया तो ठीक है भाई, बट नहीं चला तो बुरी तरीके से फंस भी सकते हो। ठीक है, मतलब बोलते हैं ना वो, अगर किसी फंड को किसी बड़े इन्वेस्टर को कॉपी करना है तो पूरी तरीके से कॉपी करोगे तो एक बार ठीक है। ठीक है, आप उनके पोर्टफोलियो में 50-60 शेयर है उसमें से एक उठाओगे तो दिक्कतें यहाँ पे हो सकती है। एंड ये जो बड़े फंड्स होते हैं भाई, कैसा होता है कि इनके मतलब प्रॉपर प्लानिंग होती है, ये लंबी पारी खेलते हैं। ऐसा नहीं कि भाई 3-4 महीने नहीं चला तो छोड़ देंगे करके। तो ये वाला पॉइंट भी आपको पता है यहाँ पे होना चाहिए। एनीवेज आगे बढ़ेंगे दोस्तों, BHEL भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। सो BHEL की बात करेंगे तो 7,500 करोड़ का तगड़ा ऑर्डर इनको यहाँ पे गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन GSEC के ओर से इनको यहाँ पे मिलते हुए देखने को मिल चुका है। एंड इसी का नतीजा है कि आज के दिन स्टॉक ने थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। बात करेंगे इरेडा की, तो इरेडा तो हम कह सकते हैं यहाँ पे अगेन फिनेंशियल ईयर 26 के बोरोइंग प्लान को यहाँ पे वो अंजाम देने वाले हैं। एंड हम कह सकते हैं कि 25 मार्च को ये अपनी बोर्ड की मीटिंग यहाँ पे रखने वाले कि कैसे यहाँ पे प्लानिंग यहाँ पे की जाए। एंड आप सभी लोगों को पता है इस प्रकार की जो फाइनेंस वाली कंपनियां होती है उनके लिए फंड रेजिंग ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पे बन जाती है। देन L&T की अगर हम लोग बात करेंगे, बहुत बड़ी दिग्गज कंपनी। एंड आप फिलहाल देख सकते हो दो अपडेट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। पहला अपडेट है मैनेजमेंट को लेकर, जैसे कि सुब्रमण्यम की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, सुब्रमण्यम शर्मा एज अ डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर एंड प्रेसिडेंट हम लोग को फिलहाल तो इनका नाम हम लोग को L&T में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। L&T आप सब लोग पता है प्रोफेशनली वेल मैनेज कंपनी है, किसी फैमिली का बिजनेस नहीं है कि वही चलाएंगे करके। अलग अलग नाम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलते रहते हैं, तो उनके ऊपर आप लोगों को अच्छे से फोकस यहाँ पे रखना होता है। दैन बात करेंगे बिजनेस लेवल का कमाल का खबर देखने को मिल रहा है कि 5,000 करोड़ का मेगा ऑर्डर L&T को यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बहुत सारे बड़े बड़े ग्रुप की ओर से यहाँ पे मिलता है, तो ब्रिगेड ग्रुप की ओर से इनको ये 5,000 करोड़ का ऑर्डर यहाँ पे मिल चुका है। दैन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो फार्मा वाली कंपनी है, जिसका नाम है कोपरन लिमिटेड करके। मर्जर से रिलेटेड हम लोग को खबर देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड मर्जर यहाँ पे हो रहा है तो जो शेयर होल्डर्स है उनको समवेयर अराउंड 100 शेयर मिलेंगे अगेंस्ट 45 शेयर्स। ठीक है, तो ये रेशियो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर बात करेंगे दोस्तों तो GST से रिलेटेड एक अपडेट यहाँ पे सामने आ रहा है। किस चीज़ को लेकर, ड्रोन सेक्टर को लेकर। तो ड्रोन सेक्टर को लेकर बोला जा रहा है कि अगली GST काउंसिल की मीटिंग में
यूनिफॉर्म रेट लगाया जाएगा 5%। बट कौन से ड्रोन को? जो ड्रोन बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, मतलब कमर्शियल जो ड्रोन्स होते हैं उनके ऊपर 5% जीएसटी लगाया जाएगा, ऐसी बातें यहाँ पे बोली जा रही है। बट अगेन ये रिपोर्ट के जरिए अगले जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में ये पॉइंट्स हम लोग को देखने को और सुनने को यहाँ पे मिल जाएंगे कि एग्जैक्टली क्या 5% ये या फिर कुछ और लेकर आ रहे हैं करके। रिपोर्ट के जरिए फिलहाल तो खबर आ रही है कि 5% यूनिफॉर्म रेट लगाने की बात हो रही है। HUL की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो हम कह सकते हैं रिसाइकलिंग प्लास्टिक वाली जो कंपनी हम लोग को लुक्रो देखने को मिल जाते हैं, उसमें उन्होंने 14.25% का स्टेक यहाँ पे उठा लिया है। देन अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम PLI स्कीम की अगर हम लोग बात करें, इससे रिलेटेड एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे सामने आ रहा है। मतलब रिपोर्ट के जरिए बताया जा रहा है कि सरकार शायद से कुछ स्कीम्स को दोस्तों एक्सपांड यहाँ पे ना करे, ठीक है, इसको रेस्ट्रिक्ट यहाँ पे कर दे, क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है, आप देख सकते हैं, मोदी गवर्नमेंट माइट नॉट एक्सटेंड $23 बिलियन PLI स्कीम डिस्पाइट बहुत सारे कॉर्पोरेट उसको डिमांड भी कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी ये देखने वाली बात होगी कि क्यों यहाँ पे इतना डिमांड होने के बावजूद भी एक्सपांड नहीं कर रहे करके। तो जो अपोजिशंस भी रहेंगे नो डाउट इस चीज़ को लेकर काफ़ी हंगामा तो ज़रूर यहाँ पे उठाएंगे, सवाल तो उठाएंगे। तो ये देखना एक इंटरेस्टिंग फैक्टर ज़रूर रहेगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्री, रिलायंस की अगर बात करें तो DP वर्ल्ड एंड रिलायंस इंडस्ट्री का हम लोग को टीम अप होते हुए देखने को मिल चुका है रेल सोल्यूशन के लिए, इनोवेटिव रेल सोल्यूशन के लिए ये हम लोग को टाइप देखने को यहाँ पे मिल रहा है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के बारे में। सो गोदरेज प्रॉपर्टी रियल इस्टेट में एक बहुत बड़ा रेप्यूटेड नाम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड अभी हम कह सकते हैं कि बेंगलुरु में यहाँ पे उन्होंने 10 एकड़ लैंड यहाँ पे एक्वायर कर लिया है और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं नो डाउट वहाँ पे वो बड़े बड़े दिग्गज फ्लैट्स बनाएंगे, बड़े बड़े आप लोगों को टावर्स देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि समवेयर अराउंड 2,500 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे, ठीक है। इतना बड़ा मेगा एस्टिमेशंस उन्होंने यहाँ पे लगाए हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो प्रॉपर्टीज़ कुछ एरियाज जो रहते हैं वो एकदम प्राइम लोकेशंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, वहीं पे ये कंपनी हम लोग को काम करते हुए देखने को मिल जाती है। मनप्पुरम फाइनेंस की बात करेंगे, गोल्ड लोन वाली ये कंपनी आज के दिन गोल्ड की तरह ये क्यों चमकी, 10% की जंप इसीलिए देखने को मिली क्योंकि यहाँ पे हम कह सकते हैं बेन कैपिटल के साथ इनके हम लोग को डील होते हुए देखने को मिली, लगभग 4,500 करोड़ के आसपास की ये डील हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो इसी चीज़ को लेकर मनप्पुरम फाइनेंस में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिला है। टाटा पावर की अगर हम लोग बात करेंगे एंड HCC की अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, एक खबर हम लोग को देखने को मिली थी, ये ऑलरेडी मैंने आपको अपडेट दिया था कि ये होने ही वाला है और यही हो चुका है। HCC का शेयर एकदम रॉकेट बन गया क्योंकि जो उनका जॉइंट वेंचर था 2,470 करोड़ का ऑर्डर उनको टाटा पावर की ओर से यहाँ पे मिलते हुए देखने को मिल चुका है। सो इतनी छोटी कंपनी के लिए इतना बड़ा ऑर्डर, ठीक है, जॉइंट वेंचर ही है, ठीक है, तो ये काफ़ी पॉजिटिव चीज़ देखने को मिल रही है। JFS की अगर हम लोग बात करेंगे तो बजाज अलायंस, बजाज तो आप सभी लोगों को पता ही अभी अलायंस अलग यहाँ पे हो चुका है एंड अलायंस शायद सिर्फ जियो फाइनेंस के साथ जा सकते हैं, ये तो खबरें मार्केट में तो चलती हुई देखने को मिल रही है, अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट है नहीं। बट आज के दिन JFS का शेयर गिरा क्यों? तो इसके पीछे का रीज़न है दोस्तों कि कंपनी ने बताया था कि उनका पहला बॉन्ड इशू लाने वाले वो 3,000 करोड़ का, वो अभी बताया जा रहा है रिपोर्ट के जरिए माइट भी डिले होगा, लेट होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। JFS की अगर बात करें तो काफ़ी कुछ चीज़ें हम लोग को लेट ही चलती हुई देखने को मिल रही है, ठीक है। सो ये भी एक मेडन बॉन्ड इशू जो था वो भी लेट यहाँ पे हो सकता है, माइट भी, अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं है बट लाइकली बोला जा रहा है, तो इसी चीज़ के चलते ये गिरावट देखने को मिली है। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो डोनाल्ड ट्रंप के बिना तो कोई वीडियो खत्म होता ही नहीं है, कुछ ना कुछ तो चीज़ें आ ही जाती है। तो सबसे पहले हम कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोइंग कंपनी की चांदी यहाँ पे कर दी है, $20 बिलियन के कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे दिए हैं। किस चीज़ को लेकर? एयरफोर्स नेक्स्ट जनरेशन F-47 फाइटर जेट्स बनाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको टक्कर देना है भाई चाइना के मिलिट्री को, ठीक है। उनका जो चाइना का मिलिट्री जिस प्रकार से एडवांस लेवल पे आगे जा रहा है तो पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो ट्रंप ने यहाँ पे हम कह सकते हैं बोइंग कंपनी को $20 बिलियन, डिफेंस से रिलेटेड अगर देखा गया वहाँ पे लॉकेड मार्टिन रहता है, बोइंग, यही नाम हम लोग को देखने को मिल जाती है। यूक्रेन युद्ध के चलते भी इन दोनों कंपनी ने जम के नोट यहाँ पे छापे हैं। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो इलॉन मस्क, यस, डोनाल्ड ट्रंप, इलॉन मस्क एक साथ यहाँ पे चलते हैं एंड इस चीज़ को लेकर देखिए ट्रंप की जो रणनीति हम लोग को देखने को मिले, इस चीज़ के चलते काफ़ी बिजनेसेस को नुकसान भी हो रहा है, ठीक है। एंड इसी पॉइंट को लेकर अगर हम लोग यहाँ पे बात करें काफ़ी कुछ डिसअपॉइंटमेंट भी देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं एंड कुछ लोग तो यहाँ पे टेस्ला को भी टारगेट करते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो टेस्ला की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, इसके पहले भी 12 मार्च को भी हम लोग को एक रिपोर्ट देखने को यहाँ पे मिली थी जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने सीधी सीधी वार्निंग दी थी कि अगर आप एंटी टेस्ला प्रोटेस्ट करोगे तो ऐसे प्रोटेस्टर को लिटरली मतलब हेल से गुजरना पड़ेगा, नरक से गुजरना पड़ेगा। इस प्रकार की चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल सकती है। इनफैक्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इस पॉइंट को, उन्होंने डोमेस्टिक टेररिज्म का भी नाम यहाँ पे दिया था, ठीक है। ये तो डोमेस्टिक टेररिस्ट है जो कि अपने देश के कंपनीज
के खिलाफ काम कर रहे हैं। एंड अभी आप देख सकते हो वहाँ पे जो टेस्ला से रिलेटेड जो भी इश्यूज चल रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं कि टेस्ला की गाड़ियाँ जला रहे हैं, स्पेसिफिकली टारगेट यहाँ पे किया जा रहा है। तो वापस उन्होंने यहाँ पे वार्निंग दी है कि ये डोमेस्टिक टेररिज्म यहाँ पे लगातार बढ़ते जा रहा है। एंड ट्रंप ने यहाँ पे आखिरी चेतावनी यहाँ पे दी है, कौन सी, कि अगर आप यहाँ पे टेस्ला के गाड़ियों को टारगेट अगर करोगे तो लगभग 20 साल की जेल आपको होगी। बस आप पकड़े अगर गए तो 20 साल की जेल आपको यहाँ पे होने वाली है। इस प्रकार की वार्निंग यहाँ पे दी जा चुकी है। सो ये सारी चीज़ें हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं अमेरिका में। आप सभी लोगों को पता है बहुत कुछ चीज़ें आने वाले समय में भी देखने को मिलने वाली है। आगे की बात करेंगे दोस्तों तो टाटा ग्रुप में टाटा मोटर आप सभी लोगों को पता ही है, एक बहुत बड़ी खबर हम लोग को देखने को मिली कि टाटा ग्रुप की जो कंपनीज है यहाँ पे रिपोर्टेडली बताई जा रही है बिकम द की टेस्ला सप्लायर। एंड आने वाले समय में दोस्तों बहुत बड़ा कुछ करने का विचार करने वाले किधर, इंडिया के एक्सपांशन को लेकर। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों टाटा एंड टेस्ला की पार्टनरशिप शायद से आने वाले समय में बहुत बड़ा, मतलब ऑफिशियली बेस के हिसाब से इंडिया में भी अनाउंस यहाँ पे हो सकती है, इसके भी चांसेस देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। और क्या ऐसा हो सकता है, तो इसके ऊपर भी मैंने एक बीच में वीडियो बनाया था। इसको बोलते हैं दोस्तों कोऑपटिशन, जहाँ पे दो कॉम्पिटिटर एक दूसरे के साथ मिलकर यहाँ पे काम करते हैं। तभी एग्जाम्पल दिया था तो इतना लोगों को याद नहीं रहा, बट अभी का तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो हमारे सामने, मतलब बोलते हैं ना एकदम लाइव एग्जांपल देखने को मिल रहा है। तो कौन सा एग्जांपल, इससे बेस्ट एग्जांपल मिलेगा नहीं। यस, स्टारलिंक, एयरटेल, जियो, ये सब कुछ मिलकर ही यहाँ पे काम करने वाले, एक दूसरे के कॉम्पिटिटर ही एक दूसरे के साथ मिलकर यहाँ पे काम करते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें चलती हुई देखने को मिल जाती है। तभी कोऑपटिशन का मैंने एक एग्जांपल दिया था, कौन सा, आईफोन एंड सैमसंग का। सो आईफोन से रिलेटेड अगर आप देखते हो आईफोन की जो स्क्रीन रहती है वो कौन बनाता है, वो सैमसंग ही तो बनाता है। हाँ, नो डाउट बहुत सारी चीज़ें चेंज भी हो जाती है। पहले बहुत सारी चीज़ें सैमसंग बनाता था आईफोन के अंदर, धीमे धीमे करके आईफोन ने, एप्पल ने खुद ही वो चीज़ें अपने घर में ही बनाना स्टार्ट यहाँ पे कर दी। बट यस, इस प्रकार की कॉम्पिटिशन वाली चीज़ें हम लोग को चलती हुई देखने को बाजार में मिल जाती है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए हैं। आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड जाते आते आपको याद जरूर दिलाना चाहूंगा कि यस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल पे जो वीडियो आया है उसको जरूर देख लेना। अभी आपके स्क्रीन के ऊपर ही वो वीडियो अभी आपको यहाँ पे शायद से देखने को मिल रहा होगा, उसके ऊपर आप क्लिक करके डायरेक्टली उस वीडियो को चाहो तो स्टडी कर सकते हो। तो चले दोस्तों, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।